सीरियसली सीबीएफसी मतलब आदि पुरुष के टाइम तुमने कुछ नहीं किया। उसमें ना जाने कितने रॉन्ग सीन्स दिखाए गए थे, ना जाने कितनी गलतियां थी। मतलब उस टाइम इन लोगों ने आदि पुरुष को ऐसे पास कर दिया जैसे इसे देखने के बाद हम लोगों को बहुत अच्छी सीख मिलेगी। एंड OMG 2 जो कि एक वाकई में अच्छी मूवी हो सकती है, उसमें 27 कट लगा दिए। क्या रहते हैं वेल परसों में OMG 2 को लेकर CBFC की 27 चेंजेस वाली रिपोर्ट देख रहा था, तो यहाँ पर कट नंबर 5 पर लिखा हुआ था मॉडिफाइड स्कूल नेम टू सबोदय। एंड OMG 2 के ट्रेलर को जब मैं 0.25x की स्पीड से देख रहा था, तो इस सीन में मैंने एक चीज नोटिस की, जैसे यहाँ पर एक पेपर दिखाया जाता है जिसमें स्कूल का रियल नेम मेंशन था, यानी नवोदय ज्ञान इंटरनेशनल। एंड यहाँ पर लिखा था स्कूल राइट और रॉन्ग। वेल एक्चुअली में ये स्कूल वही स्कूल है जिसमें कांति शरण का बेटा पढ़ता है। एंड इसको लेकर कुछ तो वायरल हुआ है, जिसको लेकर स्कूल वालों ने इसको निकाल दिया है। एंड देन कांति शरण इस स्कूल पर केस करेगा उसके बच्चे को निकालने के लिए। एंड दैट्स व्हाई CBFC वालों ने जहाँ पर भी नवोदय वर्ड का यूज हुआ है इस मूवी में, उसे हटाकर सबोदय करवाया है। जस्ट गाइस, मिस्टर सुपरलैड इज हियर। तो अभी कुछ दिनों पहले CBFC की एक रिपोर्ट आई है जिसमें 27 चेंजेस हैं OMG 2 को लेकर। एंड आई वाज लाइक सी, ये तो इनका चलता ही रहेगा, अपन अपने टॉपिक पर आते हैं। तो जब मैं OMG 2 के ट्रेलर को 0.25x की स्पीड से देख रहा था, तो इसमें मुझे 9 डिटेल्स मिली जो कि बहुत ऑसम है। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को शुरू कर, बिकॉज रियल में नवोदय स्कूलों का नाम बदनाम ना हो। एंड यहाँ पर क्या चीज वायरल हुई है ये तुम सभी को पता है। नंबर 2, इस सीन में अक्षय कुमार का जब क्लोजअप सीन दिखाया जाता है, तो यहाँ पर उनके फोरहेड पर आप एक आई को नोटिस करोगे, एंड एज वेल एज गले में ब्लू कलर को, जो कि फोर शेडो कर रहा है लॉर्ड शिव को। क्योंकि जितनी भी फोटोज हमें देखने को मिलती हैं भगवान शिव की, उनमें शिव जी को ऐसे ही दिखाया जाता है। लेकिन CBFC की रिपोर्ट में तो ये क्लियरली मेंशन है कि अक्षय कुमार को एज ए शिव नहीं, एज ए शिव का डिवोटी दिखाया जाए। बट देखो, अक्षय कुमार के जितने भी सीन्स इस ट्रेलर में दिखाए गए हैं, तो वो कोई शिव जी के डिवोटी नहीं बल्कि खुद शिव जी लग रहे हैं। वेल CBFC वाली जो हमें दिखाना चाह रहे हैं वो तो मुझे नहीं दिख रहा, लेकिन डायरेक्टर जो दिखाना चाह रहा है वो तो मुझे दिख रहा है। अब देखो, CBFC वालों ने ये तो बोल दिया कि अक्षय कुमार को एज ए लॉर्ड शिव नहीं बल्कि उनका कोई डिवोटी दिखाया जाए, लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो इस चीज को मूवी में से निकालना बहुत मुश्किल है। क्योंकि तुम ध्यान से देखो, अक्षय कुमार को प्रॉपर लुक दिया गया है शिव जी का, फोरहेड पर थर्ड आई एंड गले में ब्लू कलर। अब भले ही मूवी के मेकर्स हमें शुरुआत में ये वाला सीन दिखा दें, लेकिन डायरेक्टर का जो विजन है, जिस तरीके से इन्होंने अक्षय कुमार को एज ए लॉर्ड शिव प्रेजेंट किया है इस मूवी में, वो तो ये रिमूव नहीं कर पाएंगे। एंड एक तरीके से देखें तो ये लोग इस चीज को लेकर बहुत सेफ हैं। एंड ये पूरी मूवी में फील होता रहेगा कि भगवान शिव आए हैं अपने किसी भक्त की मदद करने के लिए। खैर, बढ़ते हैं अगली डिटेलिंग पर। अब देखो, मैं अक्षय कुमार को अक्षय कुमार ही बोलूंगा, ना कि लॉर्ड शिव, क्योंकि फिर कमेंट बॉक्स में तुम लोग बहुत लफड़ा करते हो। सो इस सीन में अक्षय कुमार यहाँ पर कचौड़ी ले रहे होते हैं, तो वो पैसे की जगह आशीर्वाद दे रहे होते हैं। तो यहाँ पर आप नोटिस करना, जब वो आशीर्वाद दे रहे थे तो उनके पीछे लॉर्ड शिव को दिखाया गया है, जो कि दीवार पर बने हुए थे, जो कि ये इंडिकेट कर रहा था कि इस बंदे को लॉर्ड शिव खुद आशीर्वाद दे रहे हैं। एंड लिटरली गाइस, दिस इज ऑसम डिटेल। नंबर 4, अगर तुम लोग मूवी की कास्ट देखोगे तो यहाँ पर अरुण गोविल जी को लॉर्ड राम कहकर मेंशन कर रखा है, बट यहाँ पर वो एज ए प्रिंसिपल दिखाए जा रहे हैं। वेल, अगर तुम लोग सोच रहे हो इसमें हमें अरुण गोविल जी का भगवान श्री राम वाला अवतार भी देखने को मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। वो यहाँ पर एज ए स्कूल प्रिंसिपल दिखाए गए हैं। नंबर 5, कांति शरण इस सीन में एक लाइन बोलते हैं, सनातन धर्म के 4 स्तंभ है, उन्हें आप अश्लील कह रही। जो कि ये 4 स्तंभ ये हैं, यज्ञ, तप, दान और सत्य। एंड इसके लिए हैट्स ऑफ टू द मेकर, जो कि इन छोटी छोटी डिटेलिंग को बहुत सही तरीके से दिखा रहे हैं। एंड रियली में गाइस, मूवी की इन्हीं छोटी छोटी डिटेलिंग से हमें अपने सनातन धर्म के बारे में और चीजें जानने को मिलेंगी, बस वो गलत वे में ना हो। नंबर 6, वेल 99% लोगों ने इस डिटेल को नोटिस नहीं किया होगा। वेल, जब कांति शरण यहाँ पर बैठे होते हैं, तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे उन्होंने अपने फोन के बैक पर शिव जी का नैमिनेटेड टैटू लगाया है। एंड इस फोन पर ही नहीं बल्कि उनके थैली पर भी एक डिजाइन बनी हुई है, जिस पर शिव जी की आईज एंड थर्ड आई बनी हुई है। एंड उनकी स्कूटी एंड हेलमेट पर भी ये चीज बनी हुई है। एंड ये चीज ये फोरशैडो कर रही है कि वो भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त हैं। एंड इसीलिए जब वो मुसीबत में हैं, तो भगवान शिव उनकी मदद करने के लिए खुद आए हैं। ये बात मैं CBFC की रिपोर्ट के हिसाब से नहीं बल्कि डायरेक्टर के विजन के हिसाब से बोल रहा हूँ। वेल, अब तुम लोग बताना कितने लोगों की मदद भगवान शिव ने की है उनके बुरे वक्त में। मैं सबके कमेंट रीड करूंगा, तो मुझे जरूर बताना। नंबर 7, यहाँ पर एनिमेशन के थ्रू हमें एक सीन दिखाया जा रहा है जिसमें भगवान शिव नंदी से ये बोल रहे हैं, नंदी, मेरे भक्त पे बहुत बड़ी विपदा आने वाली है। मेरे शिवगण में से किसी ऐसे को ले जाओ जो उसकी रक्षा कर सके।
वेल एक्चुअली में ये सीन CBFC की रिपोर्ट आने के बाद बनाया गया है, जिसमें भगवान शिव नंदी को आदेश दे रहे हैं कि मेरे शिवगढ़ में से किसी को ले जाओ जो कि मेरे भक्त की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। वेल इसकी ओरिजिनल स्क्रिप्ट के हिसाब से देखें तो यहाँ पर लॉर्ड शिव खुद आए हैं कांति शरण की मदद करने के लिए एंड उनके साथ ये नंदी भी। नंबर 8, यहाँ पर कांति शरण शिव जी के डिवोटी से एक लाइन बोलता है, तो उल्टी गंगा बहा रहे हो। गंगा कहाँ से बहती है इसके बारे में मुझे मत बता। महाराज तुम तो उल्टी गंगा बहा रहे हो। एंड इसको लेकर अक्षय कुमार यानी डिवोटी बोलते हैं, गंगा कहाँ से बहती है इसके बारे में मुझे मत बता। वेल एक्चुअली में ये फोरशैडोइंग थी उस इंसिडेंट के बारे में जब माँ गंगा पृथ्वी पर आ रही थी और भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में बांध लिया था। एंड माँ गंगा और शिव जी की कहानी तो तुम्हें पता ही होगी। वेल अगर तुम्हें इस कहानी के बारे में नहीं पता है तो तुम एक बार जरूर से देखना क्योंकि कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। नंबर 9, इस सीन में कांति शरण एक ट्रक से टकराता है एंड अगर इस ट्रक के नंबर को तुम ध्यान से देखोगे तो इस पर लिखा है MP एंड MP ही वो जगह है जहाँ पर उज्जैन शहर है एंड मूवी की पूरी कहानी उज्जैन में ही फिल्माई है। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो गई है। CBFC की जो रिपोर्ट है उसमें इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है कि यहाँ पर जितने भी लोकेशन जितने भी प्लेसेस दिखाए गए हैं उन्हें रिमूव करके एक फिक्शनल लोकेशन एंड फिक्शनल प्लेस का नाम दे दिया जाए एंड यहाँ तक कि इन्होंने उज्जैन को भी रिमूव करने को बोला है। जाते जाते 2 वर्ड इनके लिए भी बोल देना। सो दीज वर द डिटेल्स दैट आई नोटिस एट 0.25x स्पीड। अगर कैसे भी इस वीडियो पर नए आगे हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि यहाँ पर आपको मूवीज की हिडन डिटेल्स एंड थियरीज देखने को मिलेंगी। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।